अस्मिता पाटिल को भारतीय सिनेमा और थिएटर की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने एक दशक से अधिक लंबे करियर के दौरान 80 से अधिक फिल्मों में काम किया है, साथ ही कई सारे नाटकों में भी अभिनय किया। अस्मिता पाटिल को एक अभिनेत्री के रूप में उनकी रेंज, उनकी सुंदरता और उनकी अलग शैली के लिए खूब सराहा जाता रहा है। उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे महान और सबसे निपुण अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है, जो अपने दमदार और यथार्थवादी अभिनय के लिए जानी जाती है। फिल्मों में उनके काम ने बहुत सारे एक्टर्स को प्रेरित किया है। साथ ही उन्होंने अपने प्रगतिशील किरदारों से पर्दे पर नायिकाओं के लिए बदलाव लाने का श्रेय भी दिया जाता है। हम अपनी नई कहानी में अस्मिता पाटिल के शुरुआती जीवन, फैमिली, कंट्रोवर्सी और इनके फिल्मी करियर के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही जानेंगे इनसे जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी। अस्मिता पाटिल की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी फॉर लाइफ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। स्टोरी फॉर लाइफ को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अस्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शुमार है जो साधारण रूप और बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती है। फिल्मों में लीक से हटकर जब भी किरदारों की बात होती है तो सबसे पहले अस्मिता पाटिल का ही जिक्र होता है। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सिनेमा जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। अस्मिता पाटिल बॉलीवुड की अब तक की सबसे प्रतिभाशाली और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। अस्मिता पाटिल उन एक्ट्रेस में शामिल रही है जो अपनी आंखों से अदाकारी करती थी। अस्मिता पाटिल ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने रोमांटिक रोल्स के साथ कई गंभीर किरदार भी निभाए हैं। अस्मिता ने महज 31 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अस्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में हुआ था। अस्मिता पाटिल के पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल एक पॉलिटिशियन थे और उनकी मां विद्याताई पाटिल महाराष्ट्र के खानदेश प्रांत के सिरपुर शहर की एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करती थी। अस्मिता के जन्म के कुछ सालों बाद ही इनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी। उन्होंने मराठी माध्यम से स्कूल से पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई दूरदर्शन पर मराठी भाषा में समाचार पढ़ने लगी। अस्मिता पाटिल के जीवनी की लेखिका मैथिली रॉय ने इनकी बायोग्राफी अस्मिता पाटिल और ब्रीफ इनकैंडिसेंस में इस पर चर्चा की है। मैथिली रॉय ने बताया कि अस्मिता की एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर बम्बई दूरदर्शन पर समाचार पढ़ा करती थी। उनके पति दीपक किरपेकर एक फोटोग्राफर थे और वो अक्सर अस्मिता पाटिल की तस्वीरें खींचा करते थे। एक बार वो उनकी तस्वीरें लेकर ज्योत्सना से मिलने दूरदर्शन केंद्र गए। गेट में अंदर जाने से पहले उन तस्वीरों को जमीन पर रखकर दीपक व्यवस्थित कर रहे थे। तभी वहां से बम्बई दूरदर्शन के निदेशक पीवी कृष्णमूर्ति गुजरे। उन तस्वीरों को देखकर उन्होंने पूछा कि ये किसकी तस्वीरें हैं। जब दीपक ने उन्हें अस्मिता के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। दीपक ने अस्मिता को इस बारे में बताया, लेकिन वो कृष्णमूर्ति से मिलने के लिए राजी नहीं हुई। दीपक ने किसी तरह अस्मिता को मना लिया। जब अस्मिता वहां ऑडिशन में पहुंची तो उनके अपनी पसंद की कोई चीज सुनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला सुनाया। अस्मिता को उस समय चुन लिया गया और वो बम्बई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन हुआ करता था। उस दौर में अस्मिता ने अपनी बड़ी बिंदी, बैठी हुई आवाज और हैंडलूम वाली साड़ियां पहनकर समाचार पढ़ना शुरू किया और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सैम बेनेगल ने पहली बार अस्मिता को टेलीविजन पर ही देखा था और उनके मन में उन्हें अपनी फिल्म में लेने का मन बनाया। उन्होंने अस्मिता को अपनी फिल्म चरणदास चोर के लिए साइन कर लिया। 1975 में इस फिल्म की रिलीज के साथ ही अस्मिता ने बॉलीवुड डेब्यू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अस्मिता पाटिल को मिर्च मसाला, गमन, आक्रोश, भूमिका, चक्र, अर्थ और बाजार जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के लिए जाना जाता है। वो आर्ट फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ करती थी। उन्होंने 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था, जबकि 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। साल 1985 में अस्मिता को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फिल्में ही करती थी। अस्मिता ने कमर्शियल सिनेमा का भी रुख किया था। अस्मिता पाटिल को साल 1982 में प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म नमक हलाल में लेकर आए थे, जिसमें उनके को स्टार अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म के गाने आज रपट जाए की काफी चर्चा हुई। इस गाने में
स्मिता को सफेद साड़ी में बारिश में भीगकर अमिताभ के साथ रोमांस करना था। स्मिता इसको लेकर असहज महसूस कर रही थी, लेकिन अमिताभ से बातचीत के बाद वो इसके लिए राजी हो गई। स्मिता पाटिल ने महज 12 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम सहित करीब 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी करीब 14 फिल्में मिर्च मसाला, डांस, ठिकाना, सूत्रधार, इंसानियत के दुश्मन, एहसान, राही, नजराना, आवाम, शेर शिवाजी, बारिश, हम फरिश्ते नहीं, आकर्षण और गलियों के बादशाह उनके मौत के बाद रिलीज हुई थी। स्मिता पाटिल फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी थी। दूसरी तरफ फिल्मों में साथ काम करते हुए उनको राज बब्बर से प्यार हो गया। स्मिता पाटिल ने राज बब्बर के साथ कई फिल्में की। इन दोनों की नजदीकी फिल्म भीगी पलके के सेट पर शुरू हुई थी। राज बब्बर और स्मिता पाटिल सेट पर काफी समय बिताने लगे। इसके अलावा भी वो एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए अलग से वक्त निकालते थे। इन दोनों के मेल मिलाप की चर्चाएं अब मैगजीन्स की सुर्खियां बनने लगी थी। चर्चा इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि राज बब्बर पहले से शादीशुदा थे। राज बब्बर ने नादिरा जाहिर से 1975 में शादी की थी। इसके बावजूद उन्होंने नादिरा को छोड़कर स्मिता पाटिल से शादी कर ली थी। नादिरा से राज बब्बर के 2 बच्चे हैं, आर्य बब्बर और जूही बब्बर, जबकि प्रतीक बब्बर स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे हैं। प्रतीक का जन्म 28 नवंबर 1986 को हुआ था। इसी दौरान स्मिता को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था और इसी के बाद से ही वो काफी बीमार रहने लगी थी। प्रतीक के जन्म के कुछ दिन बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने दम तोड़ दिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। इतनी कम उम्र में स्मिता पाटिल अपने असाधारण अभिनय कौशल के लिए जानी जाती है और उन्होंने कई उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया है। अर्धसत्य एक क्राइम ड्रामा फिल्म है। इसमें स्मिता पाटिल ने एक नौसिखिया पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई जो भ्रष्टाचार और क्रूरता से निपटता है। इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई। एक्शन और अपराध पर आधारित ड्रामा फिल्म शक्ति में उन्होंने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई जो अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर देता है। मंडी नाम से कॉमेडी ड्रामा फिल्म ने एक अलग शैली में स्मिता पाटिल की प्रतिभा को प्रदर्शित किया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया था जो पारंपरिक रीति रिवाजों को चुनौती देती है और अपने पिता के साथ खड़ी होती है। मिर्च मसाला नामक ड्रामा और थ्रिलर फिल्म में स्मिता पाटिल ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई जो एक दुष्ट अधिकारी के खिलाफ खड़ी होती है और उनके प्रदर्शन की खूब प्रशंसा की गई, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बंगाल सरकार का पुरस्कार मिला। चक्र नाम की ड्रामा फिल्म में स्मिता पाटिल ने केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसे आलोचकों और दर्शकों ने समान रूप से सराहा। अर्थ फिल्म में स्मिता पाटिल का किरदार सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ डेवलपमेंट की यात्रा से गुजरता है और फिल्म में उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। भूमिका नामक फिल्म स्मिता पाटिल के फिल्मी करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि उन्होंने एक उत्साही महिला की भूमिका निभाई थी जो एक दुष्ट अधिकारी के खिलाफ खड़ी होती है। ये सारी फिल्में एक अभिनेत्री के रूप में स्मिता पाटिल की बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न शैलियों में शक्तिशाली यथार्थवादी प्रदर्शन देने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। स्मिता पाटिल की कहानी में बस इतना ही। इनकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टोरी फॉर लाइफ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। स्टोरी फॉर लाइफ को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।